एंड गैस एक्सचेंज। हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्सिस, जिसमें पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेकंड है गैसेस एक्सचेंज इन डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गैस एक्सचेंज इन लंग्स, गैस एक्सचेंज इन पल्मोनरी। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के अंदर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। इसके टाइप्स है जो कि दो टाइप्स के हैं, जिसमें से पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे केमिकल रेगुलेशन और न्यूरल रेगुलेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखते हैं श्वसन कोशिकाओं के अंदर और मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि गैसीय आदान प्रदान फेफड़ों की वायु कुंभिकाओं की सतह पर होता है। इसी कारण फेफड़ों में आई वायु से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक लाया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है जो गैस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब गैस का जो आदान प्रदान होता है, वो जो लंग्स की जो सेल्स रहती हैं उसमें होता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो लंग्स रहते हैं उसमें क्या होता है ऑक्सीजन को लाया जाता है, ठीक। अब आगे देखेंगे कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों की कुंभिकाओं की सतह तक लाया जाता है, जिससे गैस से आदान प्रदान हो सके। इस प्रक्रिया को ही गैसीय एक्सचेंज कहते हैं। तो क्या करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं रिस्पायरेशन करते हैं, तो रिस्पायरेशन से हम लोग क्या करते हैं जो वायु रहती है या जो एयर रहती है हम लोग को क्या करते हैं इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद क्या होता है जो हमारे लंग्स रहता है, लंग्स में क्या होता है ऑक्सीजन आ जाता है। ये ऑक्सीजन जो रहती है बॉडी के सेल्स में क्या कर दी जाती है पहुँचा दी जाती है। और ये जो बॉडी की सेल्स रहते हैं उनमें क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट रहता है उनको जो लंग्स की सेल्स रहता है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन को लंग्स के सेल्स में लाया जाता है और लंग्स के सेल्स से बॉडी के सेल्स में लाया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको बॉडी के सेल्स से लंग्स के सेल्स तक लाया जाता है। तो इस ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं गैसीय आदान प्रदान कहते हैं या फिर गैस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है गैसेस एक्सचेंज इन डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो जो एनिमल्स रहते हैं जो लिविंग बींग्स रहते हैं उसमें क्या होता है कि गैस एक्सचेंज करने के लिए जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन रहता है वो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है डिफरेंट टाइप का होता है, जिसका हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो पहला इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट यानी कि क्या होता है स्किन होता है। कुछ प्राणियों में त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। इन प्राणियों की त्वचा कोमल पतली एवं चिकनी होती है। बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन त्वचा के माध्यम से विसरण द्वारा ब्लड में चली जाती है तथा शरीर के आंतरिक भाग से कार्बन डाइऑक्साइड त्वचा के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है जो उनकी क्या होती है जो स्किन होती है, स्किन क्या होती है एकदम ही कोमल होती है, पतली होती है और चिकनी होती है। वो क्या करती है अपनी स्किन के थ्रू क्या करते हैं रिस्पायरेशन करते हैं। वो जो इन्वायरमेंटल की जो ऑक्सीजन रहती है उसको क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद में डिफ्यूज़न के थ्रू या फिर विसन के थ्रू क्या करते हैं ब्लड सेल्स के थ्रू क्या होते हैं पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंचा दिया जाता है। और पूरे बॉडी के सेल्स से ब्लड सेल्स के थ्रू विसन के द्वारा ही या फिर डिफ्यूज़न के थ्रू ही क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उनको क्या किया जाता है जो स्किन है स्किन के पास लाया जाता है और स्किन से क्या किया जाता है इन्वायरमेंट के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सेकंड है गिल्स। गिल्स में क्या होता है यह फिश का प्रमुख श्वसन अंग होता है। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन फिशेस में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं मेनली गिल्स होते हैं, लेकिन कुछ प्राणियों में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। तो जो फिशेस होते हैं उनमें तो गिल्स के थ्रू क्या होता है रिस्पायरेशन तो होता ही है। उनके अलावा भी क्या होता है अदर लिविंग बींग्स रहते हैं जो भी क्या करते हैं गिल्स का यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, जिसका एग्जाम्पल जैसे कि पाइला, न्यूनियो, क्रे फिश, ये सभी भी क्या करते हैं गिल्स का यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। अब है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है कीटों में श्वसन क्रिया ट्रैकिया द्वारा ही किया जाता है। एग्जाम्पल स्पाइडर। जो इंसेक्ट रहते हैं इंसेक्ट में जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के थ्रू क्या होता है इंसेक्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं रिस्पायरेशन करते हैं। फोर्थ में यहाँ पे आता है लंग्स। लंग्स में क्या होता है हायर एनिमल्स में रिस्पायरेशन ऑर्गन लंग्स होता है जहाँ गैस का एक्सचेंज होता है। तो जैसे कि हायर एनिमल्स में क्या होता है ह्यूमंस आते हैं और काउ डॉग ये सभी जो आते हैं ये सभी हायर एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं लंग्स के थ्रू क्या करते हैं रिस्पायरेशन करते हैं। अब हम लोग अपना आगे का टॉपिक देखेंगे जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें है गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। लंग्स में गैस का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस ब्लड से ब्लड कैपिलरीज में जाती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको क्या कहता है लंग्स में लाया था और लंग्स से क्या होता है ब्लड के थ्रू लंग्स में ब्लड
के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या किया जाता है, इनको लाया जाता है लंग्स में। उसके बाद में लंग्स में लाने के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उनको क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है बाहर एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन वायु से रक्त में लाया जाता है। तो ये जो क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स में लाया जाता है, जबकि रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड वायु में चल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है हमारी बॉडी की, वो क्या होती है, इन्वायरमेंट में चल जाती है, और जो ऑक्सीजन रहती है वो इन्वायरमेंट से हमारे ब्लड सेल्स में आ जाती है। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाते हैं। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स रहती है, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसको हार्ट तक लेके जाती है, जहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू सेल्स में लाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, हार्ट के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है उसके थ्रू ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सेल्स में पहुँचा दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन का लंग्स से बॉडी के विभिन्न भागों तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के विभिन्न भागों से बॉडी के बाहर निकालना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कहलाता है। तो हम रिस्पायरेशन करते हैं तब क्या होता है कि जब हम एयर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहती है वो लंग्स में जाती है, और जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो बॉडी से उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये जो पूरा प्रोसेस रहता है इसी को क्या कहते हैं, लंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। गैस क्या होती है, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेनली हमारी बॉडी में यूज़ होता है। इसे हम लोग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ये भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है, तो इसमें क्या होता है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन रहती है वो शरीर में कहाँ जाती है, लंग्स में या फेफड़ों में जाती है, जहाँ पे विसन के द्वारा क्या होती है, रुधिर में जाती है, यानी कि ब्लड सेल्स में जाती है, जहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेल्स में। तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन रहती है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, और कहाँ एंटर करती है, लंग्स में एंटर करती है। लंग्स में एंटर करने के बाद वहाँ के सेल्स में क्या होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होती है, ब्लड सेल्स में चल जाती है, और ब्लड सेल्स के थ्रू उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के सेल्स में। अब ये भी क्या होता है, फर्दर टाइप का होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स में पहला क्या है, एज फिजिकल सोल्यूशन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के द्वारा होता है, तो कुछ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो रहता है उनका ट्रांसपोर्ट। सेकेंड है फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की क्षमता होती है। तो जो हीमोग्लोबिन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ बाइंड हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, कैरियर की तरह काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो फेफड़ों की कोशिकाओं में लंग के जो सेल्स रहते हैं वहाँ पे क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस फॉर्म में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में। ऊतकों की कोशिकाओं में तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स रहते हैं, जो टिश्यूज रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में, जिससे ऑक्सीजन जो रहती है वो क्या होती है, टिश्यूज में और सेल्स तक पहुंच जाती है, और हीमोग्लोबिन फिर से लंग्स के सेल्स में चल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए। अब हम लोग गैस ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग अपने सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के सेल से कलेक्ट कर लंग्स में लाया जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट रहते हैं उनको लंग्स के पास लाया जाता है, और लंग्स से क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसके भी कुछ होते हैं फर्दर टाइप होते हैं कि तीन टाइप से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है उसका क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम देखेंगे उसका टाइप को, जिसमें उसका पहला टाइप से एज फिजिकल सोल्यूशन। फिजिकल सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लाज्मा यानी कि H2O जो रहता है ये रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड या फिर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। और इस टाइप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कितने परसेंट होता है, 5 to 8% इस टाइप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम लोग इसका समीकरण या फिर रिएक्शन देखेंगे, जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाता है। और कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि 5 to 8% होता है। सेकेंड टाइप से एस कार्बमीनो कंपाउंड। हीमोग्लोबिन कुछ प्रोटीन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके यहाँ पे कार्बेमिनो यौगिक बनाता है,
और इस फॉर्म में कार्बोमिनो यौगिक के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट आता है वो 10% होता है। अब हम उसका देखेंगे समीकरण देखेंगे या फिर हम रिएक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड है और ऐसा हीमोग्लोबिन क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये कैसा होता है ये विनमस ब्लड रहता है जो कि आगे चलकर रिएक्ट करके क्या बनाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट रहता है वो 10% ही होता है। अब हम लोग देखें थर्ड टाइप जिसमें एस बाई कार्बोनेट्स के रूप में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। इस टाइप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 70% होता है। क्या रिएक्शन से हम उसको समझेंगे तो इसमें क्या होता है ये जो बाई कार्बोनिक एसिड रहता है ये क्या करता है ब्रेक डाउन हो जाता है इसका बाई कार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसी रहता है आरबीसी में क्या होता है ये जो पोटेशियम प्रेजेंट रहता है ये बाई कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम बाई कार्बोनेट बनाता है और पोटेशियम बाई कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही प्लाज्मा में क्या होता है प्लाज्मा में सोडियम प्रेजेंट होता है जो कि बाई कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाई कार्बोनेट बनाते हैं और सोडियम बाई कार्बोनेट के फॉर्म में भी क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखेंगे पल्मोनरी एक्सचेंजेस पल्मोनरी गैस एक्सचेंजेस देखेंगे। ठीक है इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर रहती है वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में भी कहाँ जाती है लंग्स के एल्वोलाई सेल्स में जाती है जहाँ पे लंग्स के एल्वोलाई सेल्स में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रहता है पार्शियल ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक होता है और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहाँ पे क्या होता है कम होता है। पार्शियल ऑक्सीजन का अमाउंट लंग्स के सेल्स में अधिक होने के कारण क्या होता है ये जो ऑक्सीजन रहता है ये ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है डिफ्यूज हो जाती है जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है और ये जो ब्लड कैपिलरीज रहती है इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक होता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है ब्लड कैपिलरी से लंग्स की सेल में डिफ्यूज हो जाती है। अब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक होता है फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है ये कहाँ पे जाता है टिश्यू फ्लूइड के पास जाता है जहाँ पे क्या होते हैं बॉडी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है यहाँ पे बॉडी के सेल्स में क्या होता है पार्शियल ऑक्सीजन कितना है 20% है और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 48% है। यहाँ पे क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट अधिक है और ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक है तो यहाँ पे फिर से क्या होता है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन हमेशा कैसे होता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है गैस एक्सचेंज होता है ये ट्रैवल करता है। तब यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या हुआ है जो ऑक्सीजन आया है वो क्या होता है बॉडी के सेल्स में चल जाता है और बॉडी के सेल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चल जाता है ब्लड कैपिलरीज में चल जाता है। अब ऐसा ब्लड जिसमें क्या होगा ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड रहता है उसको क्या कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाता है ये फिर से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू चल जाएगा यहाँ पे लंग्स में चल जाएगा और लंग्स से तो फिर से कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर या फिर इन्वायरमेंट में इसको क्या कर दिया जाएगा रिलीज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है जो पल्मोनरी गैस एक्सचेंज इस प्रकार से देखने को मिलता है कि लंग्स से क्या होता है जो ऑक्सीजन आता है ब्लड कैपिलरीज में जाता है ब्लड कैपिलरीज से बॉडी के सेल्स में जाता है बॉडी के सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कहाँ चल जाता है लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू कहाँ चल जाता है फिर एटमॉस्फेयर में चल जाता है। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन जिसमें पहला है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम शरीर के ताप रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता या ऑक्सीजन की कमी एवं रुधिर के पीएच आदि से प्रभावित होकर रिस्पायरेटरी सेंटर श्वास से संबंधित पेशियों को उद्दीपित करता है और इन परिस्थितियों में यह सांस लेने की गति में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो शरीर का ताप होता है ठीक ब्लड में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है और ब्लड का जो पीएच रहता है ये सभी क्या होता है जो रिस्पायरेटरी सेंटर रहता है उसको क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं जिससे यहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्पायरेशन का जो गति रहता है वो क्या होता है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इसमें क्या होता है कैरोटिक ग्लैंड एंड द आयोटिक आर्च में रिसेप्टर का ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है यहाँ पे क्या बोला जो कैरोटिक ग्लैंड और एयोर्टिक आर्च रहता है उसमें क्या होता है रिसेप्टर का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि रुधिर के पार्शियल ऑक्सीजन और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करके उन्हें रिस्पायरेटरी सेंटर तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्शियल ऑक्सीजन और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है इनमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसको क्या करता है जो कैरोटिक ग्लैंड और आयोटिक आर्च रहता है उसमें क्या जो रिसेप्टर रहता है उसके थ्रू क्या कर दिया जाता है सिग्नल भेजा जाता है और इस सिग्नल को रिस्पायरेटरी सेंटर तक पहुंचाया जाता है जहाँ पर क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी सेंटर जो रहता है वो क्या करता है
से संबंधित सभी पेशियों को श्वासोच्छ्वास की गति के लिए निर्देशित करता है, यानी कि उसको क्या करता है, एक तरह से ये रेगुलेट करने का ही काम करता है। सेकेंड टाइप का रेगुलेशन है नर्वस रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जिसके द्वारा रिस्पायरेशन का रेगुलेशन किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, नर्वस रेगुलेशन कहते हैं। ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसे कि पोन्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक केंद्र प्रेजेंट होता है। इसमें मेडुला में एक पेयर ऑफ या फिर वन पेयर ऑफ क्या होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसमें से पहला डोर्सल रिस्पायरेटरी सेंटर, जिसको DRG भी कहते हैं, ये क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड आता है जो कि है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप, जिसको कि VRG भी कहते हैं। VRG क्या करता है, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये क्या करता है, DRG यानी कि डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को क्या करता है, पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, जो कि क्या करता है, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है वो क्या करता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की दोनों प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। किस प्रकार से, पॉजिटिव सिग्नल भेजकर या फिर नेगेटिव सिग्नल भेजकर दोनों को क्या करता